कुछ दिनों से सदगुरु कबीर की वाणी बीजक के पदों के आधार पर हमने चर्चाएं की है और आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं, आप सबको ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने स्तर से यहाँ सभी ज्ञानी हैं। इस धरती पर कोई अज्ञानी नहीं है, सबके पास ज्ञान का खजाना है। चूँकि कोई भी विचार जब हम अपने महापुरुषों के वाणियों के आधार पर रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट हम पढ़ते हैं जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हम लोग तो अभी तक उस ज्ञान के सागर तक पहुँचे ही नहीं। ऐसे ऐसे दिव्यात्मा हैं जो लगता है सारा ज्ञान पोटली में बंद करके अपने पास ही रखे हैं, वो सारा ज्ञान का सागर अपने ही घर में छिपा के रखे हैं, जैसे उनके सिवा दूसरा कोई ज्ञानी ही नहीं है। वो इस कॉन्फिडेंस से, इस आत्मविश्वास से वो ज्ञान देते हैं जैसे कि हमने जो कहा है इसका कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। हमारे महापुरुषों ने जो कहा है, जो संतों ने कहा है, कोई अर्थ नहीं। तो अभी कुछ विचार जो हम आज कुछ दिनों से रख रहे हैं, जिसमें आपने सुना है जो दर की बात कहो दरवेशा, जिस पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत सारे कमेंट किए। कबीर काफिर थे, कबीर गद्दार थे और तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, माइक मिल गया तो बोलने लग गए। बहुत सी बातें उटपटांग अनर्गल जो मैं कह भी नहीं सकता। पहली बात तो उन्हें ये समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर वो उच्चतम संत हैं, वो महानतम संत हैं जो जब इस धरा पर आए तो मुगलों का शासन था और उसी घर में वो पाले गए। उन्हें इस्लाम की बहुत अच्छे से समझ थी, कुरान को उन्होंने अच्छे से पढ़ा था, मुल्ले मौलवियों की समझ थी, आदम हवा खुदा अल्लाह दरवेशा सबकी समझ थी। उनको ऐसा नहीं कह सकते किसी चीज़ की समझ नहीं थी। उनकी वाणियों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें हर चीज़ की समझ थी। कबीर तो कहते ही हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज़ की लिखी। उन्होंने कभी सुनी सुनाई बात नहीं कही, उन्होंने कभी मान्यताओं की बात नहीं कही, उन्होंने कभी किस्से कहानियों की बात नहीं कही। उन्होंने अपनी बातें डंके की चोट पर अनुभव से कही है, विवेक से कही है, प्रकृति के नियम के अनुरूप कही है, विश्व के शाश्वत नियम के अनुरूप कही है। तो उसी क्रम में जब उनके उन पदों पर हमने चर्चा किया, बहुत से लोग कहने लगे कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है खुदा के बारे में, कुरान के बारे में। आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। अगर शांति का धर्म है इस्लाम, अधिकांश इस्लाम देश में इतने बम धमाके कौन जाके कर रहा है? इतने मानवता का नरसंहार कौन कर रहा है? इतने सारे हलचल कौन कर रहा है? अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो उससे ज़्यादा शांति तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं और कबीर निंदा नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं। उनका प्रयास ये था कि अगर किसी शास्त्र में कोई बुराइयां हैं, किसी शास्त्र में कोई गंदगी है, उसे साफ कर देना चाहिए ताकि समाज में कोई वैमनस्य पैदा ना हो सके। क्योंकि गुरु और शास्त्र ये दो ऐसे आधार हैं इस समाज के, जिसके आधार पर समाज बंट सकता है, समाज बिगड़ सकता है, समाज बन सकता है। इसी तरह से हिंदू शास्त्रों में जहाँ त्रुटियाँ हैं, साहब ने उन बातों को कहा है। जहाँ अच्छाइयाँ हैं उसे स्वीकारा है, जहाँ त्रुटियाँ हैं उसे धिक्कारा है। अभी 2 दिन पहले सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है, देव चरित्र सुनो हो भाई। निश्चय ही किसी प्रसंग के अनुसार साहब ने पद कहा होगा। कुछ लोग पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे दुख हुआ कि आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे दुख हुआ कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ ने कहा आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, जरा इस्लाम पर बोल के दिखाइए। माइक मिला नहीं कि हिंदू पर बोलने लगे, हिंदू को गाली देने लगे। ऐसे महापुरुषों से मेरा निवेदन है कि जरा शांति से विचार करिए, सोचिए, समझिए। पहली बात तो अगर अपने घर में गंदगी है और किसी ने कहा कि अपने घर में झाड़ू लगा लो, तो हम
उस पर गुस्सा हो जाएं कि पड़ोसी के घर में भी तो गंदगी है, वहाँ नहीं दिखता है, तो ये कोई तर्क है क्या? अगर हमारे घर में गंदगी है तो हमें उसे तत्क्षण साफ करना चाहिए ताकि पूरा घर मंदिर की तरह रह सके। लेकिन आज लोग वही कर रहे हैं। अगर हमारे शास्त्रों में किसी काल में किसी खंड में कोई बुराइयां आ गई है, कोई द्वेष आ गया है, कोई गंदगी आ गई है, तो उसे साफ करने के बजाय जो साफ करने की बात करता है हम उसे विरोधी मान लेते हैं, हम उसे दुश्मन मान लेते हैं। जो विचार मानवता को बांटता है, जो विचार धर्म के विरुद्ध है, जो विचार सदचरित्र के विरुद्ध है, अब वो किसी के लिए कही गई हो, क्या वो गलत नहीं है? जो बातें मैंने कहा भागवत महापुराण आदि वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में है, वो बीजक में तो नहीं है। और साहब ने वही तो कहा कि तुम्हारे शास्त्रों में ऐसे देवताओं का वर्णन किया गया है। आज आप देखिए, सीरियलों को देखिए, शास्त्रों को पढ़िए, देवताओं के बारे में कितनी खिल्लियाँ उड़ाई जाती है, कितना आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है। बड़े बड़े देवता को क्रोध में पागल हुआ दिखाया जाता है। महादेव जी अपने ही पुत्र का गर्दन काट देते हैं, थोड़ा धैर्य नहीं था कि रुक जाते, अपना ही पुत्र है। और नहीं, अगर त्रिकालदर्शी हैं फिर भी चलो उनको पता नहीं चला अपना पुत्र है, तो इतना क्या गुस्सा करना कि सिर्फ जाने न दिया तो गर्दन काट दो। ऐसा तो एक सामान्य आदमी नहीं करता। तो महादेव इतने क्रोधी हैं कि जिनको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं, तो सामान्य आदमी कहाँ से नियंत्रण करेगा? ऋषियों को दिखाया गया महाक्रोधी, तो जो ध्यानी ऋषि हैं, महाक्रोधी हैं, जिनको क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, वो ऋषि कैसे हो गए? ये शास्त्रों में वर्णन है। ऐसे बहुत से प्रसंग देखेंगे जहां महाकाली का रूप दिखाया गया, राक्षस को मारते हैं और क्रोध में अनियंत्रित हो जाते हैं, फिर वो अपने ही देवता का विनाश करने लग जाते हैं, अपनी सृष्टि का विनाश करने लग जाते हैं। मतलब वो काली माता हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो क्या इतना सा भी उनको अपने आप पर नियंत्रण न रहा कि एक राक्षस को मारते ही अनियंत्रित हो गई, जो अपनी ही सृष्टि का नाश करने लगे? यही तो वर्णन है शास्त्रों में। साहब ने कहा कि जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी छवि का अगर इस तरह का वर्णन है, तो इस पर भी कई लोग कहने आ गए नहीं नहीं, ये इसमें तो ऐसा है, इसमें तो ऐसा है, किसी शास्त्र में इसको ये बताया गया तो वो बताया गया, ब्रह्मा जनक हैं तो वो सृजन शक्ति हैं। अरे भाई, मैं मानता हूँ, मैंने कब कहा कि ऐसा नहीं, पर हमारे ही शास्त्रों में विरोधाभास क्यों है? जिस पर आज ज़्यादा कथाएँ चल रही है श्रीमद् भागवत की, सबसे ज़्यादा लोग उसको पढ़ रहे हैं, अगर उसमें ऐसी अनर्गल बातें हैं तो क्या उसे सही नहीं करनी चाहिए? जहाँ इंसान को इंसान से बांटने वाली बातें हैं, क्या उसको ठीक नहीं करनी चाहिए? लेकिन कोई जब कहता है कि तुम्हारे शरीर में कोई गंदगी है, तुम्हारे आँख में कीचड़ है, तो आदमी उसके उंगली को ही काटना चाहता है कि नहीं, तुम्हारी उंगली ठीक नहीं, हमारे कीचड़ तो ठीक। कोई कहता है तुम्हारे आंगन में धूल है, तुम्हारे आंगन में कचड़ा है, तो आदमी को बुरा लगता है कि नहीं ठीक है, तुम विरोधी हो हमारे। सदगुरु कबीर की वाणियाँ किसी के लिए नफरत की वाणियाँ नहीं है, वो प्रेम की वाणी है। और वो नहीं चाहते कि सनातन धर्म हो या कोई भी समाज हो, कोई भी संप्रदाय हो, वहाँ गंदगी रहे। इसलिए जीवन भर वो हिंदू मुसलमान के लिए ही प्रयास किए कि कोशिश करते रहे कि पूजा के नाम पर पाखंड ना हो, कोशिश करते रहे जातिवाद के नाम पर छुआछूत ना हो, कोशिश करते रहे प्रदेशवाद ना हो, संप्रदायवाद ना हो, क्षेत्रवाद ना हो, कोशिश करते रहे कि आदमी अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा ना समझे। जीवन भर वो मानव एकता की बात करते रहे, जीवन भर वो मानव के उत्थान की बात करते रहे, जीवन भर वो समतावादी विचारों की बात करते रहे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों में विषमता रहे, वे नहीं चाहते थे कि लोगों में दुर्भावना रहे, वे नहीं चाहते थे कि लोगों में बुराइयां रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विचार इसी आधार पर दिया कि मनुष्य एक है, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कहा उन्होंने, कोई ब्राह्मण माने बैठा है। आप कई बार देखिए सोशल मीडिया पर जब कुछ ब्राह्मण नाम से कोई पोस्ट आ जाता है तो जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं अधिकांश उस पर कमेंट करने लगते हैं, हाँ हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके सिवा दूसरे को हक नहीं है, ज्ञान नहीं दे सकते, दूसरे कुछ नहीं कर सकते, उसको तो वही काम करना चाहिए, ब्राह्मण महान है। अब ऐसी मानसिकता आप लेकर बैठे हैं और आप चाहते हैं पूरा भारत एक हो जाए, तो हो सकता है क्या?
जिस वेद में कर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वो आते आते मनुस्मृति में जाति प्रधान बन गया, वर्ण बना दिए गए, कोई शूद्र बना दिया गया, कोई ब्राह्मण अपने को मान लिया। और किस भगवान ने आकर कहा कि हाँ मैंने शूद्र को पैदा किया है, मैंने ब्राह्मण को अलग से पैदा किया है। मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से हुआ, वैसे जंघा से हुआ। ये कौन मनगढ़ंत बातें कर लिया? हालांकि ये बातें वेद में ही आई है। अगर वेद में आई है तो क्या ये बातें मान लेनी चाहिए? और इस पर बहुत सारे तर्क भी हैं कि अगर मान लिया ठीक है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, विराट भगवान के मुख से पैदा हुए, तो एक बार पैदा हो गए, बाकी अब तो सब एक ही समान पैदा होते हैं, अब तो सबका जन्म एक जैसा होता है। अब क्यों नहीं ब्राह्मण मुख से पैदा होते हैं, अब क्यों नहीं शूद्र पैर से पैदा होते हैं, अब तो सबका जन्म एक समान है। तो अब ये बातें शास्त्रों में आई है तो ये कल्पना ही तो है। और फिर अगर ये भी मान लें कि चलो भाई ठीक है, विराट भगवान विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ, तो जिस विराट भगवान का पैर से गंगा निकलती है वो पवित्र मानी जाती है, उसी से शूद्र निकला, छूत कैसे हो गया? तो कुल मिलाकर के बहुत सी उटपटांग बातें अगर शास्त्रों में आई है, कहीं लिखी है, चाहे किसी ने बीच में घुसा दिया है, तो क्या उसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है? तो लोग सुनते तो हैं पर उस पर विचार नहीं करते हैं कि यदि कबीर कह रहे हैं, यदि बुद्ध कह रहे हैं, अगर नानक कह रहे हैं, तो हमें एक बार झांकना चाहिए, हमें एक बार उस पर चिंतन करना चाहिए। वो लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को मिटने की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन की बुराइयों को, समाज की बुराइयों को, शास्त्र की बुराइयों को मिटाने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि सनातन इतना निर्मल हो, इतना पवित्र हो कि हर कोई इसमें समाहित हो सके। हमने अपनी मान्यताओं से इसे गंदा कर रखा है, तभी तो कोई कहता है सनातन को मिटा देना चाहिए। अगर कोई कहता है सनातन को मिटा देना चाहिए तो इसका अर्थ क्या है? सनातन में आई हुई कुरीतियों को मिटाने की बात करता है, सनातन धर्म के नाम पर फैले हुए आडंबर को मिटाने की बात करता है, सनातन धर्म के नाम पर फैले हुए जो जितने सारे अंधविश्वास हैं, रूढ़िवाद हैं, छुआछूत हैं, उससे मिटाने की बात करता है। और आज है ये समाज में। तो बहुत से लोग विचार नहीं करते हैं, वे उनको लगता है कि ये हिंदू का विरोध कर रहा है, और अगर इस्लाम पर कुछ बोला गया तो उसे लगता है ये मुसलमान का विरोध कर रहा है। एक मित्र ने लिखा, हिम्मत है तो मुसलमान पर बोल के दिखाइए, हिंदू धर्म दिखता है। अब हम क्या कहें? सदगुरु कबीर ने किस पर नहीं कहा? जहां बुराई देखी उन्होंने कहा, उनसे ज़्यादा तो किसी ने नहीं कहा। अगर मुसलमान के आडंबर की बात आई तो जितना सदगुरु कबीर ने कहा किसी ने नहीं कहा। ब्राह्मण के आडंबर की बात आई, जितना सदगुरु कबीर ने कहा किसी ने नहीं कहा। हिंदुओं की आडंबर की बात आई, सदगुरु कबीर ने कहा। जहाँ पाखंड देखा कबीर ने कहा। और जो लोग ये सोचते हैं कि इस पर बोल के दिखाएं, उस पर बोल के दिखाएं, ये कोई प्रतिस्पर्धा थोड़े है। यहाँ तो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे विश्व में फैले हुए बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि जहाँ गंदगी है उसे मिटाइए, उसे साफ कीजिए। ये दृष्टि की बात नहीं। एक मित्र ने लिखा कि आपकी दृष्टि खराब है। इसमें दृष्टि की क्या बात है? अगर कहीं त्रुटियां हैं जो समाज को बांट रही है, कहीं समस्या है जो समाज को विभक्त कर रही है, तो उसे मिटाने की बात ही तो कर रहे हैं, बांटने की तो नहीं कर रहे हैं। उन विचारों को हटाने मिटाने की बात कर रहे हैं। और वो बात तो उन्हीं शास्त्रों में लिखी है जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जहाँ इतनी भयंकर भयंकर बातें लिखी है जिसे सुन करके आश्चर्य होता है कि क्या ये हमारे शास्त्र हैं, जहाँ इंसान को बांटा जाए, जहाँ देवताओं के चरित्र पर इस तरह का लिखा जाए। ब्रह्मा जी के बारे में ऐसी भयंकर बातें लिखी है, हमने तो नहीं लिखा, ऋषि मुनियों ने ही लिखा है। और उन्होंने लिखा है तो ऐसे तो नहीं लिख दिया होगा। ऐसी ही तमाम इंद्र की बातें हैं, चंद्रमा की बातें हैं जो हमने कहा, तो वो हमने तो नहीं लिखा ना। उन शास्त्रों में ऐसा तो नहीं कि चुपके से हमने लिख दिया, पहले से ऋषि मुनियों ने लिखा है और उसे आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसी बात को कबीर ने कह दिया कि इस तरह के आचरण हैं देवताओं के, क्या यही शास्त्र में लिखा है? और अगर ऐसा शास्त्र है कि देवताओं का आचरण ऐसा बताया गया, तो सोचो समाज क्या शिक्षा लेगा, समाज के आदर्श ग्रहण करेगा। कोई भी व्यक्ति अपना आदर्श एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे व्यक्ति को बनाना चाहता है। साहब कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी है,
ऐसे देवताओं का चरित्र वर्णन है, ऐसे देवी देवताओं का चरित्र वर्णन अगर होगा तो समाज क्या शिक्षा लेगा। आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे भगत सिंह की तरह बने, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह बने। क्या कोई चाहता है कि उसके बच्चे लादेन की तरह बने? क्या कोई चाहता है कि उसके बच्चे गद्दारों की तरह बने? नहीं ना। और शास्त्रों में उन गद्दारों की अगर किसी की महिमा मंडित में उसका बुराइयों का बखान हो गया हो, किसी के चरित्र हीनता का बखान किया गया हो, तो क्या ये शास्त्र में त्रुटि नहीं है? इसलिए लोग नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, पर विचारिए, कोई किसी का विरोधी नहीं है। और ख़ास करके सदगुरु कबीर को समझने के लिए उनकी ही आँखें चाहिए, उनका ही चिंतन चाहिए। निष्पक्ष रहिए, निष्पक्ष होकर विचार करिए। वो सनातन का विरोधी नहीं बल्कि सनातन के सबसे बड़े हितैषी और मसीहा हैं। वे चाहते हैं सनातन धर्म में कभी बुराई न रहे। वो विराट अवस्था जो उसकी है, सनातन धर्म का जो स्वरूप विराट है, जो सत्य है, ये आत्मा जो कि सदा सत्य है, अखंड है, अविनाशी है, जो सनातन का चूँकि अर्थ ही है जो कभी मिट नहीं सकता, तो क्या नहीं मिट सकता? ये आत्मा ही तो सनातन है। इसी आत्मा में तो परमात्मा की अनुभूति होती है। ये सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा ही तो सनातन है। ये समस्त जगत की अवस्थाएं ही तो सनातन है। तो सदगुरु कबीर इसी को जैसा है वैसा ही मानने की बात करते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीने की बात करते हैं। जहाँ आडंबर है उसे मुक्त होने की बात करते हैं, जहाँ छुआछूत है उसे मिटाने की बात करते हैं, जहाँ गलत आदर्श है उसे खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन लोग, साहब ने कहा ना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। वही अवस्था है। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बातें इस्लाम पर कही गई तो कुछ लोग आकर जो हिंदू समाज से हैं वो हमें धन्यवाद देते हैं। कुछ बातें अगर हिंदू समाज की बुराइयों पर कही गई तो कुछ मुसलमान भाई हैं वो आके धन्यवाद देते हैं। लगता है अच्छा हुआ इन पर बोला गया। वो ये नहीं समझते कि जहाँ भी त्रुटियाँ हैं साहब ने वो बातें कही है, जहाँ भी गंदगी है साहब ने वो बातें कही है। और ये अलग बात है कि हिंदू समाज ज़्यादातर सदगुरु कबीर के विचारों से सहमत हुए और इस्लाम न हो सका। वो कट्टर का कट्टर ही रह गया। वो अपने एक खुदा, एक अल्लाह के अलावा कहीं दूसरा झुकने का कोशिश न किया। तो सदगुरु कबीर ने इसलिए प्रयास किया को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए, पूर्व दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिल मा खोजो, यही करी मारामा। बहुत कोशिश किया। उन्होंने कहा भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। इस तरह से बहुत सी बातें उन्होंने कहा कि कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, तो क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना। और जो गंदगी शास्त्रों में आ गई है, किसी न किसी रूप में जो विरोधाभास शास्त्रों में आ गया है, उसे मिटाने की आवश्यकता है। तो आप सब निश्चय ही इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और उम्मीद है निष्पक्ष बन करके एक श्रोता की भांति पहले सोचिए, उस पर विचार करिए। कई लोग तो टाइटल देख के निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि ये विरोध में लिखा गया है। सदगुरु कबीर या हम लोग का ये काम नहीं है कि हमें किसी समाज का विरोध करना है। फैली हुई बुराइयों, कुरीतियों का विरोध करते हैं ताकि वो मिट सके, ताकि समाज एकजुट हो सके, ताकि सभी लोग एक धारा में चल सकें। इसलिए समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।